केकड़ी में रोडवेज बस स्टैंड पर बस में चढ़ते समय अज्ञात उचक्कों ने किसान की जेब में रखे 1 लाख रुपए पार कर लिए। सूचना पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। जानकारी के अनुसार चकवाड़ा थाना फागी जिला जयपुर निवासी किसान लाधूराम जाट पुत्र विजयलाल केकड़ी से जयपुर जा रहे थे। बस में चढ़ते समय सातिर चोरों ने उनकी कुर्ते की जेब में रखे 1 लाख रुपए पार कर लिए। घटना की जानकारी मिलते ही किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित किसान ने इस मामले की जानकारी सिटी थाना पुलिस को दी। सूचना पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले हैं। पीड़ित लाधूराम जाट ने बताया कि वे कोटा से वापस आ रहे थे और उन्होंने 1 लाख रुपए अपने कुर्ते की जेब में रखे थे। जयपुर वाली बस में चढ़ते समय उन्हें धक्का महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद जब उन्होंने अपनी जेब टटोली तो रुपये गायब थे। बता दें कि केकड़ी शहर में बदमाश बेखौफ होकर आए दिन आपराधिक घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। बदमाश लगातार वारदातें अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। सोमवार को भी बेखौफ बदमाशों ने भीड़भाड़ वाले स्थान बस स्टैंड पर वारदात को अंजाम देकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा किया है। केकड़ी में सोमवार को तेज गर्मी के बाद शाम होने से पूर्व मौसम के बिगड़े मिजाज ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। केकड़ी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जो देर शाम तक रुक रुक कर बारिश के दौर के रूप में चलता रहा। बारिश से जहां आम जन को विगत दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं मौसम खुशनुमा हो गया। क्षेत्र के कई गांवों में भी तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। सलारी गांव में चने के आकार के ओले गिरे हैं। तेज बारिश के चलते गली मोहल्लों में पानी बह निकला। वहीं तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कालेडा कृष्ण गोपाल गांव में बिजली का तार टूटकर नीचे गिर गया। तार टूटकर नीचे गिरने से करंट की चपेट में आने से हरलाल बेरवा पुत्र जगदीश बेरवा की भैंस की मौत हो गई। ग्रामीणों ने तार टूटने की सूचना बिजली विभाग के कर्मचारियों को दी। इसके बाद बिजली सप्लाई बंद की गई, अन्यथा जनहानि हो सकती थी। ग्रामीणों ने पीड़ित भैंस मालिक को आर्थिक मुआवजा दिलाने की मांग की है। सूचना के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और विद्युत लाइन को दुरुस्त किया। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा व भरोसेमंद एकमात्र संस्थान कनकावती क्लासेज केकड़ी। तैयारी अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? बीएसटीसी, पीटीईटी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीटीआई, जेट, कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस, सीईटी, ग्राम सेवक, थर्ड ग्रेड, एसआई, एलडीसी सहित सभी भर्तियों के नए बैच प्रारंभ। समय प्रातः 9:30 बजे से। रजिस्ट्रेशन जारी। पता जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी पुराने कोटा मार्ग पर करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से मोलकिया चौराहे से बोगला तक बनाई जा रही सड़क सोमवार को तेज बारिश से तालाब बन गई। जगह जगह पर वाहन गड्ढों में धंस गए। 10 से अधिक कारों के पानी में गड्ढे दिखाई नहीं देने से इंजन क्षतिग्रस्त हो गए। कई दोपहिया वाहन चालक पानी में गिरकर चोटिल हो गए। करीब 5 किलोमीटर तक ठेकेदार की ओर से सड़क का निर्माण कार्य किया जाना है। पिछले 4 महीने से ठेकेदार की ओर से धीमी गति से सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। ठेकेदार ने मोलकिया चौराहे से लेकर बोगला तक एक पटरी की खुदाई कर छोड़ दिया है। इसके बाद धीमी गति से निर्माण कार्य किया जा रहा है। आए दिन इस मार्ग पर ठेकेदार की लापरवाही से हादसे हो रहे हैं। सोमवार को हुई तेज बारिश के बाद मोलकिया चौराहे से बोगला तक 5 किलोमीटर सड़क की एक पटरी पूरी तरह से पानी से लबालब होकर जलमग्न हो गई, जिससे सड़क पर नहर जैसा नजारा लगने लग गया। दर्जनों जगहों पर पानी में गहरे गड्ढे में दिखाई नहीं देने से लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वहीं कई जगहों पर वाहन पानी से भरे सड़क पर गड्ढों में धंस गए। रात के समय लोगों को इस मार्ग से निकलने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। बता दें कि ठेकेदार की ओर से 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। इस मार्ग पर सोमवार को बारिश होने के बाद भारी वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया, जबकि यह अजमेर कोटा को जोड़ने के लिए सीधा मार्ग है। लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से 4 महीने से लोगों को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है। आए दिन इस मार्ग पर दुर्घटनाएं हो रही है। क्षेत्र के लोगों की ओर से अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को कई बार शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बता दें कि ठेकेदार की ओर से जिस प्रकार से धीमी गति से कार्य किया जा रहा है, उससे लग रहा है कि बारिश से पहले इस रोड का निर्माण कार्य मुश्किल हो पाएगा। बारिश के मौसम में इस मार्ग से निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्षेत्रवासियों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तेज गति से सड़क का निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की है, जिससे कि बारिश से पहले सड़क का कार्य हो सके और लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके। केकड़ी जयपुर रोड पर स्थित बोरा कॉलोनी में सोमवार सुबह पिकअप वाहन चालक की लापरवाही के कारण बिजली और टेलीफोन के 2 खंभे टूटकर गिर गए। गनीमत रही कि जिस समय यह दुर्घटना हुई उस समय
वहां कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा घटित हो सकता था। खंभों के गिरने की आवाज सुनकर मोहल्ले में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब पिकअप वाहन बोहरा कॉलोनी की सकरी गलियों से गुजर रहा था, तब उसका ऊपरी हिस्सा सड़क के ऊपर से जा रहे बिजली के तारों से उलझ गया। तारों में खिंचाव आ जाने के कारण बिजली का एक खंभा और उसके पास लगा टेलीफोन का खंभा भरभरा कर गिर पड़े। दोनों खंभे पास ही स्थित एक घर की स्टील की रेलिंग पर आ गिरे। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत निगम के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और इलाके की बिजली आपूर्ति बंद करवाई। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने पिकअप चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी बात को अनसुनी करता हुआ तेज गति से वाहन चालक अपने वाहन को लेकर फरार हो गया। लोगों ने पिकअप चालक की गैर जिम्मेदाराना हरकत पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से आग्रह किया है कि चालक को जल्दी से जल्दी पकड़कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। बिजली का खंभा टूटने से क्षेत्र में बिजली गुल हो गई, जिससे मोहल्लेवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि विद्युत विभाग के कर्मचारी तेजी से कार्रवाई करते हुए नया पोल लगाने के कार्य में जुट गए। दोपहर बाद तक इलाके में बिजली की आपूर्ति सामान्य हो गई। वहीं सूचना मिलने पर दूरसंचार विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त पोल को दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। सावर कस्बे में 6 दिवसीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर स्वस्ति भूषण माताजी सत्संग एवं आचार्य इंद्र नंदी महाराज, बालाचार्य निपुण नंदी महाराज सत्संग के सानिध्य में नवनिर्मित महावीर जिनालय में धूमधाम से विशेष पूजा अर्चना 3 दिवसीय विधान का सोमवार को समापन किया गया। सावर जैन समाज के मीडिया प्रभारी शुभम अग्रवाल व अभिषेक गंधेरिया के अनुसार रविवार सायकाल पंडित मनोज शास्त्री के सानिध्य में बैंडबाजों के साथ जैनेश्वरी मुनि दीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी व भगवान के माता पिता सोधर्म इंद्र परिवार सहित सभी इंद्र इंद्रानियों की गोद भराई के लिए भव्य वरघोड़ा निकाला गया। कस्बे के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम से बैंडबाजों के साथ ब्रह्मचारी भैया महेंद्र जैन सिवाड़ वाले एवं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान के माता पिता गोविंद राम कंचन देवी जैन एवं सोधर्म इंद्र मनोज प्रियदर्शनी मित्तल को बग्घियों में बिठाकर वरघोड़ा निकाला। रात्रि 8 बजे समाज के सैकड़ों लोग कार्यक्रम स्थल से जुलूस के रूप में रवाना हुए। जुलूस कस्बे के खादी भंडार, देवली तिराहा, बस स्टैंड, केकड़ी गेट, सदर बाजार, इलाजी का चौक, गोल अताई होते हुए नवनिर्मित महावीर जिनालय पहुंचा। बग्गियों में सवार पात्रों का सोधर्म इंद्र परिवार, माता पिता परिवार, धनपति कुबेर इंद्र परिवार, महा यज्ञ नायक परिवार, इंसान इंद्र परिवार सहित सभी जैन समाज के लोगों ने अपने घरों के बाहर गोद भराई की रस्म अदा की। जुलूस में बैंडबाजों की धुनों पर महिला, पुरुष एवं बालक बालिकाएं थिरक रहे थे। महावीर जिनालय में स्वस्ति भूषण माताजी ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर के शिखर पर ध्वज, पताका और कलश आपस में टकरा रहे हैं तो परिवार, समाज और गांव में आपस में मतभेद रहेगा। यदि ध्वज पताका कलश से ऊंची होगी तो पताका चढ़ाने वाले का परिवार हमेशा समाज, गांव, देश में नाम रोशन करेगा। जब तक मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करोगे तब तक भगवान नहीं दिखते, लेकिन मंदिर में प्रवेश किए बिना ही शिखर पर स्वर्ण कलश और ध्वज पताका दूर से नजर आती है। इसलिए मंदिर बनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन स्वर्ण कलश और ध्वज पताका चढ़ाने का मौका पुण्यशाली लोगों को मिलता है। दिगंबर जैन समाज की ओर से आगामी 13 मई से 18 मई तक सावर कस्बे में 6 दिवसीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में किया जाएगा। मंगलवार सुबह कस्बे के नवनिर्मित महावीर जिनालय से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण कोठारी परिवार द्वारा मंडप उद्घाटन कर 6 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आगाज करेंगे। नेमिनाथ फ्रेंड्स ग्रुप के सदस्यों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। ज्ञात रहे कि जैन समाज सावर की ओर से नवीन महावीर जिनालय मंदिर का निर्माण करवाया गया है। इसके तहत 6 दिवसीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, विश्व शांति महायज्ञ एवं जैनेश्वरी मुनि दीक्षा महोत्सव का धार्मिक आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। केकड़ी भारत विकास परिषद शाखा की ओर से वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के पावन अवसर पर रोडवेज बस स्टैंड के पास संचालित अस्थायी जल मंदिर पर शीतल पेय ठंडा शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह सेवा कार्य समाजसेवी भामाशाओं के सौजन्य से संपन्न हुआ। शाखा सचिव रामनिवास जैन ने बताया कि इस आयोजन में गुप्त समाजसेवी भामाशाह एवं
साका की आभा बेली व हरीश नागर का आर्थिक सहयोग रहा। गर्मी से परेशान राहगीरों, यात्रियों, महिलाओं व बच्चों ने शीतल पेय का आनंद लिया और इस सेवा कार्य की सराहना की। ठंडा शरबत वितरण का कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे प्रारंभ किया गया, जो दिन में 3 बजे तक चलता रहा। कार्यक्रम के दौरान साका अध्यक्ष बहादुर सिंह सखतावत, प्रकल्प प्रभारी महावीर पारिक, सचिव रामनिवास जैन, नंदलाल गर्ग, भगवान माहेश्वरी, पुरुषोत्तम काबरा, विमल कोठारी, कमल किशोर विजय, हरीश नागर सहित भारत विकास परिषद के सदस्य मौजूद रहे। वहीं मातृशक्ति महिला मंडल की आभा बेली, ममता विजय, महिला प्रमुख अंजू विजय, सरोज नरूका, संगीता विजय, शांता माहेश्वरी आदि ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।